ये जो सीमेंट की जगह आप देख रहे हैं इस समय छोटा सीमेंट का टुकड़ा ये मतलब बनवाया गया है। पहले यहाँ पे ओरिजिनल यही पत्थर था जो कि अंग्रेज तोड़ के ले गए, पत्थर तोड़ के ले गए यहाँ से। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूँ आपके साथ मयंक। मित्रों, आज हम आपको फिर से लेकर आए हैं नंदगांव में। जैसा कि हमने आपको पहले भ्रमण कराया नंदगांव के चरण पहाड़ी का और बाबा नंद बाबा के भवन का। जैसा कि हमने वहाँ के पुजारी जी से चर्चा करी थी और उस चर्चा के उपरांत हमें ये पता लगा कि यहाँ पे यशोदा मैया की उस समय की एक मटकी है। मैं आपको बता दूं मटकी किस काम आया करती थी। थोड़ा सा आपको उसमें एलैबोरेशन दे देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा इसके पीछे का मैं आपको जो महत्व है वो बता देता हूँ आपको। अब के समय में तो ये सब नहीं होता है, मगर आज आप कभी भी किसी ब्रज के घर में आएंगे तो आपको अक्सर क्या कहते हैं, मक्खन चलाने के लिए आपको रई मिल जाएगी और एक बड़ा पात्र मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के समय से यहाँ पे ये कार्यक्रम चलता है जिसमें हम ब्रजवासी जो हैं वो मक्खन निकालते हैं। घर की जो लेडीज़ हैं वो मक्खन निकालती हैं, वो रई चला के मक्खन निकालती हैं, घी अलग करती हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा मैया जब नंदगांव में नंद बाबा के साथ रहती थी तो कहाँ वो अपना माखन निकाला करती थी। आज उस स्थान पे हम आपको लेकर आए हैं। हम आपको लेकर आए हैं ऐसे स्थान पे जो कि पौराणिक तो है ही, साथ ही साथ हमारे और आपकी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है उससे भी रिलेट करता है। जो मक्खन हम खाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाया करते थे, वो मक्खन कहाँ निकला करता था, आज उस मटकी से हम आपको अवगत कराएंगे और उसके दर्शन कराएंगे। तो मित्रों, नंदगांव में जैसे ही आप बाहर की रोड से अंदर प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा ही अंदर ये आपको जगह मिल जाएगी जहाँ पे मैया की मटकी है। मैं गूगल मैप्स का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके आप आ सकते हैं। मित्रों, ये गेट है और इस गेट के अंदर जाके लंबी सी गैलरी है और गैलरी में अंदर जाके मैया की वो मटकी रखी हुई है, यशोदा मैया की। अंदर चल के मैं आपको मटकी के दर्शन कराता हूँ और कुछ ऐसी बात मैं आपको आज बताऊँगा और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सभी को जो देख रहे हैं कि क्या हालत है। कुछ जगहों की तो नवनिर्माण, जीर्णोद्धार, कुछ जगहों का तो जीर्णोद्धार हो रहा है, मगर अगर कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि पौराणिक हैं और हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं तो इनका जीर्णोद्धार हम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हम और आपकी जिम्मेदारी बनता है। आप एक बार अंदर देखिए, उसके बाद आपको मेरे पीड़ा को, मेरे दर्द को आप समझ पाएंगे। आइए अंदर लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे ये लंबी सी गैलरी है, दोनों जगह घर है और सामने आपको जो सफ़ेद टाइल का एक छोटा सा घर नुमा दिख रहा है, आला कहते हैं हमारी भाषा में, आला दिख रहा है, उसके अंदर मैया की मटकी है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये आला है और इस आले के अंदर जाके यहाँ पे आपको मटकी के दर्शन होंगे। ये दो हमारे ब्रजवासी खड़े हुए हैं जो इस जगह के बारे में आपको बताएंगे और हमारे साथ जुड़ के, ये हमारे मित्र कह लीजिए, भाई कह लीजिए, छोटे भाई, ये हमारे ब्रजवासी हैं, गोस्वामी भैया हैं हमारे, जो दोनों बताएंगे इसके बारे में। तो आप ये देखिए, ये मुश्किल से मुश्किल मैं समझता हूँ 20 बाई 10 या 20 फुट बाई 10 फुट भी मुश्किल से नहीं होगा, 15 बाई 10 का ये कमरा सा है, छोटा सा, जो कि मुझे लगता है किसी भक्त ने इसमें ये टाइल का निर्माण कराया गया है। क्योंकि इससे पहले जो मुझे बताया था कि यहाँ ये वाली हालत भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा जर्जर था, ये बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब मैं आपको मटका दिखाता हूँ, आप देखिए एक बार नीचे कि मटका कैसा है। तो ये देखिए, ये मटका है और ये मैं समझता हूँ 5 फीट 4 फीट के आसपास ये गहरा है, तकरीबन 5.5 फीट के आसपास गहरा है और उसमें आपको थोड़ी सी गंदगी दिख रही होगी। तो ये मैं बता दूं कि इस जगह का प्रॉपर रख रखाव ना होने की वजह से ये गंदगियाँ इकट्ठी हो रही है, नहीं तो इस जैसी पवित्र जगह को पूर्णतः साफ और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, ये वो मटकी है जहाँ पर माता यशोदा, भगवान श्री कृष्ण की माता, रई की मदद से, रई आप समझते हैं एक लंबा सा लकड़ी का एक होता है जिससे हमारे घर में छोटी छोटी रई हुआ करती हैं, पहले बड़ी बड़ी रई हुआ करती थी जिनको रस्सी की मदद से चलाया जाता था और उससे दूध से मक्खन को अलग किया जाता था। तो ये 5,500
वर्ष पूर्व, या फिर मैं कहूँ उससे भी पूर्व, तकरीबन 7000 वर्ष पूर्व पुरानी ये माता की मटकी है जो उसी समय से चली आ रही है। और ये मटकी इतनी बड़ी है कि इससे अगर माखन निकले एक बार में तो मैं समझता हूँ पूरे गांव में वितरण हो सकता है, इतना माखन इस मटकी के द्वारा निकाला जा सकता है। तो चलिए जुड़ते हैं गोस्वामी भाई के साथ और पूरी कथा को समझते हैं कि क्या कथा है। जितना हमारा विवेक था हमने आपको समझाने की कोशिश करी, बाकी कथा हमें गोस्वामी भाई बताएंगे। तो हमारे साथ इस समय हर्षित गोस्वामी भाई है और पवन गोस्वामी भाई है। तो भाइयों मुझे ये बताओ कि जैसे मैया की मटकी है, इतनी पुरानी मटकी है, इतनी पौराणिक मटकी है, पहले तो उसकी कथा बताओ है क्या? जिस जगह पे बैठे हो ये यशोदा माँ का एक मटका है। अच्छा। जो कि 7500 वर्ष पुराना है और 7.5 फुट गहरा है। अच्छा, मतलब यहाँ ऊपर से देखा जाए? नहीं, ये नीचे ही 7 फुट गहरा था, ये 7 फुट बहुत गहरा हो जाता है, बच्चे इसमें खेलते हैं। अच्छा, इसलिए इसे मट्टी डला के थोड़ा कम कर दिया है। ये ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 7.5 फुट गहरा, 7.5 फुट गहरा मटका है और कुछ मट्टी डाल के इसको 5.5 कर दिया। 5 कर दिया है। ठीक है। इसमें कम से कम 20 मन दिया जाएगा। 20 मन? 20 मन, एक मन में 40 किलो होता है। 40 किलो पूरा गाँव खा लेगा? हाँ, खा लेगा। हाँ, 20 मन दिया जाता है। और जिस जगह पे देख रहे हो ये मटका है जो कि ये सीमेंट का है इस जगह से। अच्छा। ये पूरा जो मटका है मिट्टी का है। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने कहा था कि जो आपका गांव है पर्वत पे बसा हुआ है, आपने लोगों को भ्रमित करने के लिए ये पत्थर की कटिंग करके यशोदा माँ का मटका बनाया पैसा वसूलने के लिए। ये अंग्रेज कहते थे? अंग्रेज कहते थे। अच्छा। जिस जगह आप सीमेंट देख रहे हो थोड़ी सी, यहाँ से वो थोड़ा टुकड़ा तोड़ के ले गई थी। अच्छा, ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो सीमेंट की जगह आप देख रहे हैं इस समय, छोटा सीमेंट का टुकड़ा ये मतलब बनवाया गया है। पहले यहाँ पे ओरिजिनल यही पत्थर था जो कि अंग्रेज तोड़ के ले गए, पत्थर तोड़ के ले गए यहाँ से। अच्छा। तो उसको बताया कि उसको फिर उन्होंने कहा कि हम इसको इंग्लैंड भेजेंगे। उसको इंग्लैंड भेजा गया और 7.5 उसको फिर उस पे पत्थर पे रिसर्च किया गया, इस टुकड़ी मिट्टी के पे चेक किया गया कितना पुराना है। तो उसमें बताया कि 7.5 वर्ष पुराना मटका है और उसी समय का मटका है ये। तो जैसे कि अभी हमारी वार्ता चल रही थी छोटे भाई पवन के साथ, तो ये उनके पिताश्री हैं शिव कुमार गोस्वामी जी। इनसे वार्तालाप करते हुए कुछ और बातें मुझे समझ में आई, तो मैंने इनसे आज्ञा ली और कुछ बातें जो हमें समझ में आई वो हम आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। तो शिव कुमार गोस्वामी जी, आप जो बता रहे थे ना, एग्जैक्ट बात जो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी की पुस्तक में, हाँ, इस्कॉन वालों की एक बृहदर्शिका पुस्तक है और शायद उसका 84वां पेज है। अच्छा। हाँ, उसमें इसकी पूरी डेफिनेशन है, उस लंदन लैब का एड्रेस भी है जहाँ इसकी मिट्टी रिसर्च होने गई थी। मतलब क्योंकि अंग्रेज है ना तो उनको भरोसा नहीं होता। तो उनको भरोसा नहीं होता है, वो तो हर चीज को, वो तो उनका भरोसा ही रिसर्च है। हाँ, सही बात है। हम लोग आपसे कोई बात कहेंगे या आप हमसे कोई बात कहेंगे तो मान लेंगे, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये मिट्टी का साबित हुआ तो मैं इसके नाम से 1 हेक्टेयर भूमि नाम करके दूंगा आपको। अंग्रेज के गवर्नर ने कही हुई किसी ने? हाँ। अच्छा। तो उसने दी भी थी, जो 1 हेक्टेयर जो जमीन थी वो इसी के आसपास थी। अच्छा। मटका के इर्द गिर्द थी, सामने भी थी, ये बगल में ये भी है। ये सारी जो जगह आप यहाँ जितनी भी बसावट हो गई है, ये सब मटका की मिली हुई अंग्रेजों द्वारा जगह थी। अच्छा। जो कि उन्होंने लिखित में दी थी। हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों ने अपने अपने कब्जे में ले ली जगह, घर बस जाते हैं समय अनुसार, यही होता है। और फिर ये बस जो आप देख रहे हो इतना ही पोर्शन बच पाया है। जैसे अभी छोटा भाई पवन बता रहा था हमको कि ऐसे 7 मटके थे। हाँ, ऐसे 7 थे। तो जैसे अब ऐसे 7 थे तो मतलब अभी हमने और आपने बुजुर्गों ने कभी किसी ने देखे? देखो कैसे मतलब? इसके जो हैं, जो आप जो 6 जो मटके थे, हाँ जी हाँ जी, तो जो हमारी गर्ग संहिता पुस्तक है जो गर्ग जी महाराज द्वारा लिखित है, उसमें जो 6 मटकों का जो वर्णन होता है, मटका घर में चाहे कितनी भी भैंस हो, चलाने के लिए एक ही मटका यूज करते हैं, दूध चलाने के लिए। यही होता है, घी निकालने के लिए एक ही मटका यूज होता है। जो 6 जो मटके थे वो उन गऊओं के खिरक पे जमे हुए थे जहां दूध देने वाली गऊओं के खिरक थे। अच्छा, समझ गया मैं। उनके सामने वहां स्ट्रोक होता था, स्ट्रोक होने के बाद उसको गर्म किया, जमाना वमाना, वो प्रक्रिया करने के बाद मथने का जो काम था वो इसी में होता था। मतलब वो जो 6 मटके हैं वो बाकी कामों में लिए जाते थे। हाँ। जैसे हमारे घर में छोटे छोटे पात्र और काम में लिए जाते हैं, वो उसी काम में लिए जाते थे। और ये जो आप जो देख रहे हो ये मटका उसी समय का है। और जैसे गर्मियों का महीना आता है, बैसाख का महीना, या एक माचिस की तिल्ली या लाइटर से कुछ भी इसके साइड से जलाओ तो आज भी एक मॉइस्चर आता है। वो इस बात का प्रतीक है कि इसमें कभी दूध दही रखा गया था। अच्छा। अगर बैसाख के महीने में आओगे तो हाथ लगाओ, हाथ को सूंघ के देखो तो वो ही घी की खुशबू आती है आज भी।
वो इतनी बार मथा गया होगा कि वो खुशबू रह गई है इसमें सदा के लिए। हाँ, और ये भी है जो लाला ने जो माखन मिश्री जो खाई थी जो ठाकुर जी को इतनी प्रिय है, आज भी भोग लगता है। हाँ, इसी आज चीज़ भी का भोग बालक जो होता लगता है वो सर्वप्रथम जो लाला ने जो जिद्द की थी वो इसी जगह पे की थी मैया से। अच्छा, मैया यहाँ दूध चला रही थी, घुटमन घुटमन ठाकुर जी आए, नीति जो होती है ना, रस्सी होती है जिससे चलाते हैं रई को, उसको आगे पकड़ लिया। जो अब हम सबके घरों में जो चित्रावली रूप से जो हम देखते हैं, माता मटकी में चला रही हैं और लाला जिद्द कर रहे हैं, वो ये मैं कहूँ तो ये स्थान है वो। ये स्थान है। तो जब वो उन्होंने ये जिद किया तो मैया ने कहा कि बेटा अगर तुझको माखन खाना है तो घर में गल्ले का माखन रखा हुआ है, घर का कल का खा ले। नहीं तो ठाकुर जी ने बाल अटका भी दर्शन कराया है यहाँ। और ये भी बताते क्या है, दिखाते हैं सीरियलों में कि जमुना की मिट्टी खाने के बाद ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। लेकिन गर्ग संहिता पुस्तक में मैंने तो नहीं पढ़ा है जी, लेकिन लोग बताते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, क्या गर्ग संहिता पुस्तक में इस बात का वर्णन है कि जब मैया ने माखन नहीं दिया तो ठाकुर जी ने पूरे ब्रह्मांड, नरसिंह भगवान का सर्वप्रथम दर्शन करा के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया मैया को। तो मैया यहाँ उनसे देख के उस दृश्य को विचलित हो गई। विचलित होने के बाद थोड़ा सा माखन लिया और उसका एक लड्डू सा बनाया और सीधे मुंह में रख दिया। जैसे ही मुंह में माखन रखा, मुंह बंद हो गया, लाला चुप हो गया। अरे वो माखन का जो वो गोला बनता है, अब हम तो ब्रजभाषी समझते हैं कि वो लड्डू, गोपाल जी के हाथ में लड्डू नहीं है, वो माखन है। माखन है वो लड्डू नहीं है, गोला बना दिया गया है। मगर जो पब्लिक देख रही है मैं उसको बता दूं कि हमारे आपके घर में जो भी हमारे जिसको कहते हैं लड्डू गोपाल जी, छोटे गोपाल जी, उनके हाथ में कोई भी बेसन बूंदी का लड्डू नहीं है, वो माखन ही है जिसको माखन का ही लड्डू है, बना दिया है। वो माखन का ही लड्डू उसके हाथ में आ सके, लाला के हाथ में उतना खाने लायक। हाँ, तो फिर जब लाला ने जिद्द किया तो फिर मैया ने उनको माखन खिलाया। माखन खिलाने के बाद उस दिन से आज तक हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है, जब भी मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला होती है तो सर्वप्रथम सबसे पहले माखन मिश्री का भोग। बच्चे को जैसे सुबह उठते कुछ खिला दिया जाता है। हाँ, तो माखन मिश्री का ही भोग लगता है। और ये जो जगह देख रहे हो, ये जगह ऐसी है, देखने में तो आपको ये जगह बहुत छोटी लग रही है। हाँ, बिल्कुल लग रही है, सही बात है आपकी। लेकिन इसमें 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे खेलते हैं इस छोटी सी जगह में ही। अच्छा, जबकि इतना बड़ा ग्राउंड बाहर है, बाहर नहीं खेलते हैं। अच्छा, क्यों खेलते हैं? उसका कारण क्या है कि अगर कोई यात्री भी आ रहा है या कोई परदेसी दर्शन करने के लिए आ रहा है, अगर उसकी गोदी में कोई बच्चा आ रहा है, वो रो रहा है, तो गेट में एंट्री करते ही सुताई बच्चा रोना बंद कर देगा। अच्छा, क्योंकि इस जगह की इतनी पावनता है, ठाकुर का वो है, ठाकुर का प्रेम है, यहाँ पे प्रेम है बसा हुआ है कि जो कि यहाँ पे आने के बाद बच्चा भी खेलने लगता है। नहीं, मैं खुद बहुत अच्छा क्योंकि महसूस कर रहा हूँ। स्वयं त्रिलोकीनाथ को यहाँ पे सांत्वना दी मैया ने। बस मुझे जो घुसने के बाद, मुझे वहाँ पहले गेट से घुसने के बाद जो मुझे बड़ा, ये कह लो मेरे हृदय को बड़ा ठेस हुई कि इतनी पौराणिक जगह और जो कृपा से बची हुई है। हाँ, बची हुई है। ये बची भी इसलिए है, मैं बताऊं आपको, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लग रहा है पत्थर टाइल जो भी लगा है, ये कैसे लगा था कि दोपहरी का समय था, मेरी सामने दुकान है। अच्छा, जब भी कोई यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए आता है तो मैं उसको बताने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन हमारा फर्ज है कि किसी को कोई आके देख के चला गया, हाँ एक कुआं का दर्शन किया था, कुआं ही सोचेगा। हाँ, कुआं ही तो जब तक हम लोग उनको नहीं बताएंगे उनको क्या पता है। सही बात। तो मैं इसलिए यहाँ चला आता हूँ। तो वो आया था, उसको दर्शन कराया मैंने, और वो हस्बैंड वाइफ थे दोनों, और करीब 5 साल उनकी शादी को भी हो गए थे। अच्छा, तो मैंने जैसे उन्होंने मेरे को दक्षिणा पानी दिया, मैंने उनसे कहा ठीक है, खुश रहो, आनंद करे, मंगल करे, खूब ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, करोड़न में कलम चलावे ठाकुर जी खूब। तो जब वो बोले वन की महाराज, वन की हाँ, वन पैसे की तो कोई हमारी इच्छा नहीं है, पैसा तो ठाकुर जी ने बहुत दिया है, हमको तो बस एक ही चीज़ की कष्ट है। मैंने काय चीज़ को कष्ट है भैया? तो वन की मुझको कष्ट है जी संतान का, मेरे पर कोई बच्चा नहीं है। लाला नहीं है। हाँ, तो मैंने उससे कहा कि वैसे ही कह दिया मैंने, तो ठाकुर जी के ऊपर विश्वास था, और कहते नहीं 24 घंटे में एक बार आदमी सत्य बोलता है, तो वो सत्य मेरी फल गई। तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा है कि इस पर ढोक लगाओ यहाँ, और जसोदा मैया से अरदास करो कि जसोदा मैया हम साल भर बाद यहाँ जरूर आएंगे अगर आप हमारी गोद भरती हो तो मैंने ऐसे बोल के उसको कह दिया। वो चला गया यहाँ से, साल भर बाद वो आया, उस पर एक लड़का हुआ। क्या बात है? लड़का हुआ, वो लड़के को लेके यहाँ आया, दर्शन कराया उसने कहा कि पंडित जी अब बताओ क्या सेवा करनी है। मैंने कहा कि भाई तू सेवा कैसी करना चाहे? भाई एक तो ऐसा ब्राह्मण भोजन करा लो। मैंने कहा देख, ब्राह्मण तो रोज भोजन कर रहे हैं। सही बात है, तृप्त रहे, सब घर परिवार वाले लोग हैं, सब तृप्त रहते हैं। मैंने कहा ब्राह्मण तो रोज भोजन कर रहे हैं। मैंने कहा अगर तू कछु लगा भी की तेरी इच्छा है तो मैंने कि या में मकरानो बिछवा, थोड़ा ठीक करा ले, और जाके टाइल वाइल लगवा, एक टीप टाप करवा,
थोड़ा ठीक से हो और जो जाए। सामने जो देखा है गेट वेट जो हटका है ये सब उसी ने लगाया था। तो समय हो गया वैसे तो 5-10 साल तो हो गए। हाँ 10 साल हो गया। प्रकार से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना ये तो, कुल मिला के पूरे देश को जानने के लिए ये एक जगह है ये तो। और इसकी अगर थोड़ी मरम्मत हो जाए और इसमें गेट वेट लग जाए अपना हाँ, आराम ऐसा से। हो जाए कि कोई अगर भक्त आ रहा है तो उसे यहाँ पे भाव जो है गेट में स्वतः घुसते पहला चरण रखते ही उसको एहसास होना चाहिए कि वो किसी ऐसी जगह पे आया है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंध रखती है। तो भैया उनसे यही अनुरोध है कि वो भैया अपना आए और उसको अपने देख रेख में लें, इसको इसका कोई जीर्णोद्धार हो, हाँ हाँ हाँ। जिससे कि आने वाला यात्री भी यहाँ आने में संतुष्ट रहे। सभी कहते हैं महाराज देखो कितना गंदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कि भैया ये तो बाल गोपालन की लीला है, तो मैं ऊ ना बंद कर सकूं। सही बात है ये तो। अगर यहाँ पे अगर यहाँ गेट वेट लग जाए, कोई तारों भी लग जाए हल्को सा, तो फिर सेफ तो रहे आप। सेफ्टी रहेगी ना। हाँ। उधर बालक खेल रहे भी। हाँ खेल रहे थे बालक खेल रहे तो बालक की तो लीला ये चलेगी पर जो थोड़ा सा ठीक से हो जाए। ठीक है जे हमारा भी कहना और आपको भी कहना। हाँ तो मित्रों मैं गोसाई भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज हमें सारी बात उन्होंने बताई और मोरओवर जो कथा है हम सब जानते ही हैं, आप भी जानते हैं, सब सुनने वाले जानते हैं, जो नहीं जानते उन्होंने सुनी। मगर इसका मूल यही है कि कहीं भी अगर आपके सनातन धर्म से जुड़ा हुआ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम से आप जुड़े रहते हैं, तो ऐसी अगर कोई भी हेरिटेज जगह है तो हम सब उसको संभाल के रखें, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है साथ के साथ। तो बस मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और माध्यम से सभी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। जैसे सभी माता यशोदा की इतनी विशाल मटकी एक बार देखने के लिए अवश्य पधारें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे जैसे पधारेंगे उसी प्रकार मैं समझता हूँ इसका उद्धार होने लग जाएगा। और ये आप हाँ, क्योंकि यहाँ रोज आने वाला पर्यटक नहीं आता है, नहीं आता क्योंकि गाँव के अंदर है। इसमें तो वही लोग आते हैं जो ब्रज 84 कोस की यात्रा का यात्रा पे आते हैं। संकल्प लेके अपने घर से निकलते सही हैं। बात है, करेक्ट बात है। क्योंकि अगर रोज आने वाला यहाँ पर्यटक अगर आएगा तो यहाँ पे बहुत तरक्की हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सुधार होने लग जाएंगे। तो ये तो या तो वो लोग आते हैं यहाँ पे जिन लोगों को पता होता है इसके बारे में, बिल्कुल सही बात। सुनते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं भी जिनको कहीं से भी पता लग जाता है तो वो आते हैं। तो मित्रों जैसे कि आपने आज यशोदा मैया की मटकी के दर्शन करे, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको रस मिला होगा। और जो हमने वीडियो से जो पूरा आज के वीडियो का जो हमारा सार था वो ये था कि हमको ऐसी जगह को बचाने की बहुत आवश्यकता है, इन पे भी ध्यान देना हमारा एक परम कर्तव्य बनता है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप यशोदा मैया की मटकी देखने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो यहाँ की तरक्की भी उतनी ही स्पीड से होगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूनिक समय के साथ आप बने रहिएगा। आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।